कहीं आदमखोर भेड़िए माओ की गोद से बच्चों को छीन रहे हैं, कहीं तेंदुए सोते हुए लोगों को घसीटकर जंगलों में ले जा रहे हैं, कहीं जंगली हाथी बस्तियों में घुसकर लोगों के आशियाने उजाड़ रहे हैं, कहीं भालू के हमले में लोगों की जान जा रही है, कहीं बंदर खेतों को उजाड़ रहे हैं और कहीं पर जंगली सुअर और नीलगाय फसलों को तबाह बर्बाद करने में जुटे हैं और कहीं पर खतरनाक घड़ियाल और मगरमच्छ लोगों के घरों में घुस रहे हैं। और ये हालत किसी एक स्थान की नहीं है, बल्कि पूरे देश का यही हाल है। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। क्या हमारे देश पर हिंसक जानवरों का हमला हो गया है? जंगली जानवर अचानक बस्तियों में क्यों घुसने लगे हैं? यूपी के बहराइच में तो 35 गांवों में आदमखोर भेड़ियों ने कहर मचा रखा है। वो माताओं की गोद से बच्चों को छीन कर ले जा रहे हैं। ये भेड़िए झुंड बनाकर चल रहे हैं और बच्चों को विशेष तौर पर निशाना बना रहे हैं। वन विभाग अब तक कई आदमखोर भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन इनका आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए 10 से ज्यादा जाने ले चुके हैं। वहीं पीलीभीत के सदर और कलीनगर में आदमखोर बाघ लोगों पर हमला कर रहा है, जिसमें कई किसानों की जानें जा चुकी हैं। लखीमपुर खीरी में सियारों के झुंड ने तहलका मचा रखा है। ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड के पौड़ी और गढ़वाल में जंगली सुअर और बंदरों के आतंक से किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है, क्योंकि सुअर और बंदर उनकी खेती नष्ट करके उनकी पूरी महीनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। उधर झारखंड के लातेहार और रांची जिलों में हाथियों का झुंड रिहायशी बस्तियों में घुस रहा है और किसानों को उछल दे रहा है। छत्तीसगढ़ के भी कोरबा जिले में कटघोरा में भालुओं का आतंक बढ़ गया है। वो जंगलों से निकलकर लोगों पर हमला कर रहे हैं और उनके नाक मुंह नोचकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। मध्य प्रदेश के दामोह में भी भालुओं ने कई महिलाओं को निशाना बनाया है। यहाँ पर भालू मवेशियों को भी निशाना बना रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में अज्ञात जंगली जानवर भेड़ों बकरियों के बाड़े में घुसकर सैकड़ों पशुओं की हत्या कर चुके हैं, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उधर गुजरात के अमरेली में भी तेंदुओं का हमला बढ़ गया है, जिसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। गुजरात के ही वडनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी के सहारे कई विशाल मगरमच्छ गांवों और शहरों में घुसते नजर आ रहे हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से काबू किया गया है। केरल के वायनाड में तो जंगली जानवरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि इस बार के चुनाव में जंगली जानवरों के आतंक को खत्म करना चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करना पड़ा था। यूपी के सीतापुर में भी मगरमच्छों की वजह से लोग सड़कों और पगडंडियों पर चलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि आसपास की झाड़ियों में छिपे मगरमच्छ कब हमला कर दें इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी तरह पीलीभीत में हाथियों के साथ गैंडे भी शहरी आबादी में पहुंच रहे हैं। आखिर देश में ये क्या हो रहा है? बाघ, तेंदुआ, भेड़िए, मगरमच्छ, भालू, हाथी, गैंडे, सियार, जंगली सुअर, बंदर, ये सब अचानक अनियंत्रित क्यों हो गए हैं? सदियों से मनुष्य इन जंगली जानवरों के साथ पारस्परिक संबंधों का निर्वहन करते हुए जी रहा था। सबकी अपनी अपनी सीमाएं बंधी हुई थी। जंगली जानवर अपनी सीमाओं में रहते थे और मनुष्य अपनी बस्तियों में रहते थे। फिर अचानक दोनों अपनी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण क्यों करने लगे? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। जंगली जानवरों को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आदमखोर जानवरों को पकड़ा जा रहा है। कई आदमखोरों को मारा भी जा चुका है, लेकिन नतीजा क्या है? शून्य। क्योंकि पकड़े या मारे गए आदमखोरों की जगह नए जानवर आ जाते हैं और उनका हमला जारी रहता है। अब ये तो बातें मैन वर्सेस नेचर यानी प्रकृति और जानवरों के संघर्ष की हैं, लेकिन इसका जिक्र भविष्य बताने वाली कई किताबों में मिलता है, जिसमें आदमखोर जानवरों का आतंक बढ़ने का जिक्र किया गया है और इसे दुनिया में बढ़ रहे पाप का परिणाम करार दिया गया है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस समस्या की जड़ में है मनुष्यों की बेहिसाब बढ़ रही आबादी, जिसकी वजह से मानवों को जंगली क्षेत्रों में अतिक्रमण जो है उनका वो बढ़ गया है। और यही वजह है कि मनुष्यों और पशुओं के बीच में संघर्ष के बढ़ने का, क्योंकि जंगली जानवरों को भी तो अपना क्षेत्र चाहिए ही चाहिए। अगर मनुष्य हर स्थान पर घुसने लगेगा तो वो हमला करेंगे ही। इसके अलावा खुद पर हमला होने की परिस्थिति में मनुष्य जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बाद जानवरों के झुंड प्रतिशोध में बदले की भावना में आकर मानव बस्तियों पर हमला करने लगते हैं। बहराइच में जो घटना हो रही है भेड़ियों की, वो इसका प्रबल उदाहरण है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि भेड़िए अपने साथियों के मारे या पकड़े जाने की वजह से और भी ज्यादा उग्र होकर, एग्रेसिव होकर मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं।
वास्तव में जानवरों को मार डालना या उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं है। इससे समस्या और गंभीर हो रही है। हमें शांति से बैठ के आत्मनिरीक्षण करना होगा। जंगली जानवरों के इलाकों में दखलंदाजी बंद करनी होगी, तभी जानवर भी चैन से रह पाएंगे और हम मनुष्य भी। जय हिंद, जय भारत।